हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 133 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि संसदीय शासन प्रणाली के गुणों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार संसदीय शासन प्रणाली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है संसदीय शासन प्रणाली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसी व्यवस्था होता है जिसमें विशेषकर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो है काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी विशेषता यह पाई जाती है कि इसमें देश का प्रधानमंत्री ही देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है और वह अपने देश के संविधान के नियमों के अनुसार शासन का नेतृत्व करता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश की संपूर्ण शक्ति जो है देश के राष्ट्रपति के हाथों में होती है और देश का राष्ट्रपति ही जो है अध्यक्षात्मक शासन में जो है शासन का कार्य वह करता है। ठीक है, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित लाभ या गुण पाए जाते हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब हम इनके लाभों के बारे में, गुणों के बारे में जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि यह स्टूडेंट जो है अच्छा पढ़ा है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ी विशेषता यह पाई जाती है, सबसे बड़ा लाभ यह देखा जाता है कि इस तरह की शासन व्यवस्था जो है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही संचालित किया जाता है और देश का प्रधानमंत्री ही संविधान के नियमों के अनुसार देश का संचालन करता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो हिंदी है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलत हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला लाभ क्या समझे कि इस तरह की शासन व्यवस्था जिस देश में लागू होती है वहाँ देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही देश का संचालन किया जाता है और देश का प्रधानमंत्री ही संविधान के नियमों के अनुसार देश का संचालन और जितने भी प्रकार के प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको सही तरीके से वे निभाते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह की शासन प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह देखा जाता है कि इस तरह की शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में विशेष रूप से काफ़ी घनिष्ठ और ज़्यादा संबंध पाया जाता है और इसी घनिष्ठ संबंध होने के कारण यह दोनों के दोनों आपस में मिलकर ऐसे कानून का निर्माण करते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जो जनता के हित के लिए होता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह की शासन प्रणाली में विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसलिए कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वे अपने पद और स्टेटस को बचाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं जो देश की जनता के हित में हो। यानी कि वे जनता की भलाई को मद्देनज़र रखते हुए अपने जितने भी विभाग के जो कार्य होते हैं उसको सही तरीके से करते हैं, ताकि उनका जो स्टेटस है, उनका जो पद है, वह बचा रहे। और यही कारण है कि संसदीय शासन प्रणाली में सभी कार्य सही तरीके से होते हैं। इसके बाद अगला नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हमारे देश की बुद्धिजीवी जनता ऐसे अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है जो सही मायने में योग्य होता है और देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से और सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होता है। जाहिर सी बात है, चुनाव के समय हमारे देश की जो बुद्धिजीवी जनता है अपने
इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनती है, ऐसे प्रतिनिधित्व का वह चुनाव करती है जो सही मायने में जो है योग्य होता है और जो व्यक्ति जो है सही तरीके से देश का संचालन कर सकता है। जैसा कि अभी हाल ही में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ है और ऐसे में जितने भी नागरिक हैं ऐसे लोगों को वोट दिए हैं जो जिनको लगा है कि यह व्यक्ति जो है सही मायने में हमारा नेतृत्व कर सकता है और देश का संचालन वे कर सकते हैं। 5th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में देश के शासन का केंद्र बिंदु एक ही स्थान पर केंद्रित होते हुए देखा जाता है। इसका कारण यह है कि अगर किसी विषय से संबंधित कोई भी शीघ्र निर्णय लेना हो तो इसमें सरकार बिना अवरोध के कोई भी निर्णय ले सकता है। यानी कि मैं फिर से आपको अच्छे तरीके से समझा दूं कि संसदीय शासन प्रणाली में देश के शासन का जो केंद्र बिंदु होता है एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है और यही कारण है कि अगर किसी भी विषय से संबंधित कोई भी शीघ्र निर्णय लेना होता है तो इसमें सरकार बिना अवरोध के, बिना रुकावट के कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन वह ले सकता है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह की शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इस तरह के शासन प्रणाली के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को राजनीतिक ज्ञान और राजनीति से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं उन्हें मिलती है। जाहिर सा बात है, यह आप देखते ही भी होंगे कि कैसे देखते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस तरह की शासन प्रणाली में सबसे बड़ा लाभ यह हम देखते हैं कि इस तरह शासन प्रणाली के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं मिलती है, क्योंकि इस तरह की शासन प्रणाली में चुनाव के समय सभी दल के नेता जो हैं अपने सत्ता का प्रचार प्रसार करने के लिए भाषण देते हैं, अपने विचार जो है वे अपने नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों के मन में नए नए विचार पनपते हैं और वे अपनी इच्छा के अनुसार और अपने मन के अनुसार अपना ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनते हैं जो सही मायने में देश का संचालन कर सकता है। तो यह रहा संसदीय शासन प्रणाली के गुण और लाभ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जो कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे आपको इसका जो है PDF मिलेगा और इसके रिगार्डिंग जितने भी चैनल्स के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन हैं वे आपको शीघ्र मिल जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।